न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल तो सभी को जानते हैं, आप सभी सॉल्व भी करते होंगे, बट व्हाट अबाउट मेथड? अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल मेथड, जो कि आपको थर्ड सेम में पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज में हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मेथड के बारे में जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आज तक तो हमने न्यूमेरिकल मेथड का क भी नहीं सुना है, न्यूमेरिकल मेथड का एन भी नहीं जाना है। न्यूमेरिकल भले ही हम सॉल्व करते हों, लेकिन हम वो कहाँ सॉल्व करते थे, तो अपने जो भी फिजिक्स थे, हमारे जो भी केमिस्ट्री थे और जो हमारे मैथ्स के सॉल्यूशन हुआ करते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारा जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक हमने M1 और M2 कंप्लीट कर चुका है, अब यहाँ पे हमें M3 पढ़ना है, जो कि मैथमेटिक्स 3 है और इसके साथ ही हमें न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना है। बेसिकली मैं आपको अगर बता दूं तो न्यूमेरिकल मेथड में आप क्या क्या पढ़ते थे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल मेथड आखिर होता क्या है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये अगर हम देख सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन अगर मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन अगर मैं आपको देता हूं तो इजिली आप इसको बोलोगे कि सर ये तो हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम यहीं पे अगर मैं आपको इक्वेशन इस तरीके से दे दूं, x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रूट्स निकलते 2 और यहाँ पे रूट्स कितने निकलेंगे, 10 रूट्स निकलेंगे। तो जब हमारे पास 10 रूट्स है और इतने हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर पाए, तब यहाँ पे आता है कंप्यूटर महाराज, और ये कंप्यूटर महाराज इसको सॉल्व करके जस्ट बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में इसको सॉल्व करके हमें देते हैं, और यहीं से जन्म लेता है न्यूमेरिकल मेथड। राइट, न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल मेथड बस आपको थर्ड सेम के लिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे यही सेम नेम चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर आप मान लो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपने ऑप्शनल लिया है मैथ्स, तो ये हो जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो अलग अलग सेम सब्जेक्ट है, सिलेबस सेम है, लेकिन अलग अलग नाम इसके चेंज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड के बारे में जानने वाले हैं, सिलेबस सबसे पहले देखेंगे। ऑलरेडी सबसे पहले मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा, क्योंकि आप बीटेक थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपने पूरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे आप अपने कोर सब्जेक्ट जिस भी आप ब्रांच के होगे, बेसिकली इलेक्ट्रिकल से आप हो, मैं आपको इलेक्ट्रिकल में वेलकम करता हूँ, और यहाँ से आप थर्ड सेम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और आज हम न्यूमेरिकल मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस, जैसा कि आपको पता है, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब भी हम नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या बोलता है सिलेबस, क्या पढ़ना है हमें, एक्चुअली एग्जाम में आएंगे क्या 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 टॉपिक आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या क्या हमें देखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो देखने के लिए हमें सिलेबस आना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानने वाले, यूनिट वाइज जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर हम CS वीडियो की बात करते हैं तो मैं इसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेके चलूंगा ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अदर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस लगभग सेम होता है, आप टॉपिक वाइज उसका सिलेबस देख सकते हो। तो सबसे पहला यूनिट है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। राइट, नॉन लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एरर पढ़ना है। अब एरर क्या होता है, एरर कैसे हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास 4.672 रुपीज है, और यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 5.92732। तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट, ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 7 9, ये हमारे पास 9 6 15 5 5 और 10 10 पॉइंट इतना। अब हम इतना हमारे पास जगह ही नहीं है, 1 2 3 4 5 10 डेसिमल के बाद 5 हमारे पास पॉइंट है, और 5 अगर वर्ड है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये हम 2 को हटा के, ये 3 को हटा के इसी में लिख सकते हैं। तो ये देखो 5 के बाद 9 है, राइट, तो 9 है, तो अगर हम यहाँ पे अभी मैं आपको फर्स्ट जब ये पढ़ाऊंगा तो क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10.60 10.60 लिख सकते हैं। अब जब 10.60 लिख सकते हैं और यहाँ पे 10.599932 था, तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 0.0001 का भी अगर हम एरर देखते हैं तो ये भी तो एरर ही कहलाएगा। तो इस तरीके से जब एरर होता है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में किस तरीके से एरर आते हैं उसको हम बात करते हैं। बेसिकली अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हो न्यूमेरिकल मेथड हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी नहीं देता।
राइट। न्यूमेरिकल मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देगा, थोड़ा आपको इसमें एरर देखने को मिलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रूट्स, हम रूट्स भी निकालेंगे, जैसा कभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इतने सारे रूट्स हैं तो वो कैसे निकालेंगे रूट्स। तो ये आप देख सकते हो, या तो वो पॉलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। या तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकता है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है हम कल के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अब इसको निकालना अगर हमें है तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास मेथड्स होने चाहिए। अगर मुझे कुछ चलना है, राइट, अगर मुझे कुछ वैल्यू निकालना है तो कुछ मेथड होंगे ना कि इस मेथड के थ्रू हम निकालेंगे। जैसे आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो भी तो एक मेथड ही था। तो अगर हमें यहाँ पे एरर्स निकालने हैं, डिटरमाइन करने हैं पॉलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के, तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? बाइसेक्शन मेथड है, मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है, कन्वर्जेंस एनालिसिस है, सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड न्यूटन राफसन मेथड। तो ये सारे मेथड हमको एक एक करके पढ़ने, बहुत ही ईजी है। सबसे ईजी अगर सब्जेक्ट में अगर हम काउंट करते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड आते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, राइट। तो इसको हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज हैं वो बाइसेक्शन के हैं या फिर मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी पोजीशन के हैं या फिर न्यूटन राफसन मेथड के हैं या फिर जो भी यहाँ पे देखते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट एनीवेज हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, तो आप देख सकते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या देखना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखना है। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने नॉन लीनियर देखा, अब हमें कहाँ पे आना है? लीनियर के बारे में पढ़ना है। अब लीनियर में भी अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ये अगर हम देखते हैं तो मैट्रिक्स नोटेशन, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जो कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है। उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये मैंने बताया ना, बहुत ही इजी सिलेबस है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी हमने M1 के सिलेबस में पढ़ चुका है, राइट। उसके बाद हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड, इटरेटिव मेथड्स, जैकोबी एंड गॉस सेडल मेथड, ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेथड जैकोबी और गॉस सेडल मेथड, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको अप्रोक्स वैल्यू करने की बात अगर हम आती है तो अप्रोक्स वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं इसको भी हमने यहाँ पे देखना है। तो इसमें हम देखें तो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, फाइनाइट डिफरेंसेस, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये क्या होता है? बैकवर्ड भी वैल्यू निकालना होता है और फॉरवर्ड निकालना होता है। और सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमें कोई अगर डिफरेंशिएशन देता है कि इतना वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू दिए रहते हैं और बोलता है कि इस जगह पे अगर हमारे पास ये दो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालना होता है तो हम पीछे से देखते हुए आते हैं, ठीक है, कि पीछे किस तरीके से बढ़ा है, वो हमारा बैकवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड मतलब हम आगे से देखते जाते हैं, उस हिसाब से फिर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच में सेंट्रल में चले जाएं और दोनों साइड से डिफरेंस करके देखें तो हमारा हो जाता है सेंट्रल डिफरेंसेस। डिवाइडेड डिफरेंसेस भी होता है, हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर को कैसे डिटेक्ट करोगे? बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड जो है हमें कॉपी पेन से नहीं करना होता है, भले ही हम अभी पढ़ रहे हैं, बट इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है हमें कंप्यूटर्स में। आप अभी मैटलैब भी पढ़ोगे तो साइलैब पढ़ोगे, साइलैब, मैटलैब, तो वहां पे इसको यूज बेसिकली देखा जाता है डिटेक्शन ऑफ एरर्स करके। अब यहाँ पे अगर हम लैग्रांज फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला अगर हम देखें, सेंट्रल डिफरेंसेस देखें, ये सब हमें देखना है। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला भी हमें इस यूनिट में देखना है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आ जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अभी तक हमने जो भी देखा है उसके बाद न्यूमेरिकल का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। ये दोनों मेथड से जो भी यूनिट हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें जैसे कि आप देखते हो कि ये हमने पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या ये बेसिकली होता है उसके बारे में। उसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, जो कि लास्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद सेंट्रल डिफरेंसेस, ये भी पढ़ा हमने। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम भी पढ़ना है, मिनिमम भी पढ़ना है, वैल्यू ऑफ द टेबुलेटेड फंक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ट्रेपेजॉइड्स रूल और सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि एक आपको क्वेश्चन 8 मार्क्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। कौन कौन सा? तो ट्रेपेजॉइडल हो गया और हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल्स, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद अगर हम यूनिट 5 एंड लास्ट यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑलरेडी आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है M2 के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, अब हम उसको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का निकाल सकते हैं, ये हमें इस यूनिट में सीखना है। टेलर सीरीज भी सीखना है, पाइकर्ट्स मेथड है, पिकार्ड्स मेथड है, एलियर एंड मॉडिफाई एलियर मेथड है, रुंगे कुत्ता मेथड है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये लास्ट यूनिट है और इसमें 4-5 ही बेसिकली छोटा छोटा ही है और एक एक दिन में हम एक एक मेथड को लेते चलेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे एक एक तरीके से। तो ये रहा हमारा बेसिकली, अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट की, तो ये हमारे पास क्या रहा, न्यूमेरिकल मेथड का सिलेबस बेसिकली यूनिट 5 है और ये 5 यूनिट हम एक एक करके 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे, राइट। सो आप इसी तरीके से इसी चैनल पे बने रह सकते हैं और इसी चैनल पे आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलता है, जितना भी आपको ये चीज़ सिलेबस है न्यूमेरिकल मेथड का, वो सारा चीज़ यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। इसी से चैनल पे पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको इस सिलेबस में मैथ्स के थर्ड पार्ट, क्योंकि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो थर्ड सेमेस्टर में हो तो मैथ का आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपको भी यहाँ पे पढ़ना है और उसको भी हम यहाँ पे साथ में पढ़ते चलेंगे। तो आपका 2 क्लासेस चलेगा, एक न्यूमेरिकल मेथड का और इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड के साथ साथ आपका जो क्लासेस चलेंगे वो रहेगा आपका मैथमेटिक्स 3 का। ऑलराइट, सो आई होप आज का जो भी हमारा मोटो था वो सिलेबस समझने का था, क्या क्या हमें पढ़ना है इस पूरे रोड मैप में, किस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ये मुझे बताना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।